और चलिए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ, जहां सीमित अवधि का पासपोर्ट जारी होने के मामले पर इल्तिजा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और सीआईडी ने कोर्ट को गुमराह किया है। उन्हें केवल यूएई के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इल्तिजा का कहना है कि वो कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं, फिर भी उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 क्यों लगाया गया, जो अपराध में शामिल होने वालों के विरुद्ध लगाया जाता है। इल्तिजा ने सवाल किया कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि मेरे खिलाफ कोई आरोप या एफआईआर नहीं है। इल्तिजा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सभी लोगों को चुप कराया जा रहा है। उधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा भारतीय एजेंसियों की आलोचना की है और आईएसआई जैसी पाकिस्तानी एजेंसियों की तारीफ की है। देखिए, मेरे पे प्रेशर आया है सीआईडी एंड डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि मैं अपना केस विड्रॉ करूं, लेकिन मैं अपना केस नहीं विड्रॉ करूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सीआईडी और पासपोर्ट ऑफिसर दोनों ने कोर्ट में झूठ बोला है। सीआईडी ने पहले 2 हफ्ते पहले ये कहा कि उनने मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट नहीं दी थी। उनने एडवर्स रिपोर्ट दी और सील्ड कवर में दी है, विच इज इलीगल। अगर मैं कोई टेररिस्ट होती या मैं कोई फ्यूजिटिव होती, आप नेगेटिव रिपोर्ट देते, मैं समझ सकती, लेकिन मैंने एक भी कानून नहीं तोड़ा है। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, देन व्हाई एम आई बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माय फंडामेंटल राइट? एंड दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा, इट्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज हु आर बीइंग हरास्ड, who are being punished just because of the fact that they're Kashmiri. आपको ये लगता है कि मोटे तौर पे आप बोलती रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, या कि आपकी वालिदा से इंतकामगिरी है जो आपने कहा? देखिए, ये तो आप सीआईडी से ही पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एडवर्स रिपोर्ट तो उनने ही फाइल की है। बट यस, आई थिंक कहीं ना कहीं द फैक्ट कि मैं उनको इतना क्रिटिसाइज करती हूँ उनको इरिटेट करता है, क्योंकि मैं इस नया कश्मीर ब्रिगेड का पार्ट नहीं हूँ और मैं नहीं रहूंगी। आई डोंट केयर, ये हमारी सिक्योरिटी ले लें, पासपोर्ट हरास करें। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ नया कश्मीर दैट सेज कि यहाँ खुशहाली है, यहाँ अमन है। ना यहाँ अमन है और ना यहाँ खुशहाली है। तो उसके लिए अगर मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो मैं भुगतूंगी। बट येस, आई विल नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल जुडिशरी, और मेरा जुडिशरी में फुल फेथ है कि वो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट देंगे। आपने फहद शाह का भी नाम लिया। ऑफिशियली अगर हम देखें तो उनके खिलाफ एनआईए के केसेस हैं, तो इस पे बात करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्या केस है? जो इरफान मेहराज साहब हैं आपकी कम्युनिटी में, उनने बस एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस भी नहीं किया था। उनने लिखा था फेक एनकाउंटर में के बारे में, जहां 3 लोगों को मारा गया, एंड इवन द कोर्ट्स इन द रूलिंग सेड दैट द ब्रिगेडियर इज गोइंग टू बी पनिश्ड बिकॉज ही अब्यूज्ड the use of his powers. So फहद शाह के अगेंस्ट कौन सा केस है? आप मुझे बताइए कि 12 साल पहले किसी पीएचडी स्टूडेंट ने कुछ ट्वीट किया था जो सेडिशियस था भी नहीं। तो आप देखिए कि कैसे फहद शाह जैसे जो उम्दा जर्नलिस्ट है, उनपे यूएपीए, उनपे पीएसए बेल एक केस में हुई, अगले केस में आपने यूएपीए डाल दिया। लड़ाई लंबी हो गई, अब तो आप लड़ाई में हैं, सिर्फ अपनी लड़ाई में नहीं है, तो अब आप सीधे तौर पे एक तरीके से पॉलिटिक्स में है। देखिए, आज मैं यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाने आई हूँ कि अगर ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हो सकता है, तो यहाँ जो आम आदमी है उसके साथ क्या हो रहा होगा, आप वो खुद समझिए। आप अपने लिए नई पिटीशन दाखिल करने वाली हैं, क्या आपको नई पिटीशन के लिए जरूरत पड़ेगी? नई पिटीशन नहीं, हम उसमें और ऐड करेंगे। नई पिटीशन तब होती अगर हमने पिटीशन विड्रॉ की होती, लेकिन हमने पिटीशन विड्रॉ ही नहीं की। तो आई विल फाइट इन कोर्ट टिल द कोर्ट गिव्स मी माय राइट। देखिए, पासपोर्ट देना और किसको देना है, ये एक प्रोसेस के तहत होता है, और उसमें जो मुख्तलिफ एजेंसी है, चाहे सीआईडी है, जिसमें से वो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद एक रिपोर्ट देती है, उसके बाद वो पासपोर्ट बनता है। और इल्तिजा मुफ्ती कोई स्पेशल खुदा की तरफ से कोई मखलूक नहीं आई है कि उसको बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट दे दिया। अब जब कल पासपोर्ट ऑफिस ने क्लियर कर दिया है कि 2 साल के लिए हमने उसको पासपोर्ट दे दिया, और जो प्रॉपर वेरिफिकेशन सीआईडी या जितनी भी एजेंसी उनकी तरफ से आई, लेकिन पीडीपी का एक हमेशा एक एजेंडा रहा है, वो हमेशा जो इंडियन एजेंसीज है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, एजेंडा के तहत हमेशा उनको वो मुखालफत करते रहे। और आज उन्होंने, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है, पाकिस्तान का आईएसआई हो या पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसी है, पीडीपी को वो ज्यादा प्यारी है, इसलिए कोई भी मौका वो जाया नहीं होने देते जब वो हिंदुस्तान की एजेंसी पे, इंडियन एजेंसीज पे वो उंगली उठाती है। जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, एक प्रोसेस, और हर सिटीजन जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, एक ही प्रोसेस के तहत वो प्रोसेस की जाती है और उनको पासपोर्ट दिया जाता है। कल जब इल्तिजा का भी हुआ है, तो मुझे लगता है अब इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक
मखसूस एजेंडे के तहत, एक खुफिया एजेंडे के तहत इंडियन एजेंसीज को डुमाइस करना और पाकिस्तान जैसी एजेंसियों को उनको ये अप्रिशिएट करना, ये पीडीपी की पॉलिसी रही, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो इल्जाम लगाया है इल्तिजा मुफ्ती ने, उसका उनका कहना है कि पासपोर्ट ऑफिस को यूज किया जा रहा है मुफ्तीज के खिलाफ, उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, जो जितने घोटाले करेंगे एजेंसियां उनके पीछे पड़ेंगी, और आम आदमी जो एक साफ सुथरा आदमी हो, जिसने कोई घोटाला नहीं किया हो या जिसका स्कैमर्स के साथ ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई गलत लिंक नहीं हो, उसको तो नहीं डरना चाहिए। अगर वो क्लियर है, अगर साफ है इल्तिजा मुफ्ती या महबूबा मुफ्ती जी या जितने भी पीडीपी अगर साफ है, मुझे लगता है उनको डरने की जरूरत नहीं। पासपोर्ट अधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती द्वारा पासपोर्ट अधिकारियों को दोष देना अनुचित है। उन्होंने कहा कि इल्तिजा को पासपोर्ट उचित प्रक्रिया के बाद ही दिया गया था। इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट इशू को लेकर काफी चिमगोइयां हो रही हैं और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे इल्जामात लगाए हैं पासपोर्ट ऑफिसर्स पे भी यहाँ पे, और साथ में सीआईडी जिन्होंने वेरिफिकेशन की थी उन पे भी। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार साहब। देवेंद्र साहब, थोड़ा बहुत आपसे बताएं, जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस रहा उनके पासपोर्ट को लेकर, क्यों इतना बवाल बना हुआ इस पे? एक्चुअली आपको तो पता ही होगा कि हम कोई भी पासपोर्ट इशू करने से पहले हम सीआईडी और पुलिस अथॉरिटीज़ का क्लियरेंस मांगते हैं। अब अननेसेसरी किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वैसे आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि पासपोर्ट इशू करने से पहले क्या रिपोर्टें आई हैं, क्या नहीं आई हैं। तो जो रिपोर्ट और हम जो भी पासपोर्ट इशू करते हैं वो सीआईडी की रिपोर्ट, फाइनल जो रिपोर्ट होती है उन्हीं के बेस पे हम करते हैं। तो उनका जो एप्लीकेशन था उसमें जो पासपोर्ट का के लिए अप्लाई किया था उसमें 2 साल के उसमें मास्टर्स करने का यूएई से करने के लिए उन्होंने मतलब प्रे किया था उसमें। तो उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करके और हमारा जो रिपोर्ट्स है इंटेलिजेंस का उनको करके हमने ये डिसाइड किया कि उनको 2 साल का उसका मास्टर्स करने के लिए उनको पासपोर्ट इशू किया जाए। जी। तो उनका मानना ये है कि वो एक नॉर्मल सिटीजन है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है मीडिया की, तो उस हवाले से जो पासपोर्ट नॉर्मली मिलता है वो उनको नहीं मिला है, सिर्फ 2 साल का मिला है, उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पासपोर्ट हम इशू करते हैं उसके पीछे उसका बेस हमें जो मिलता है यहाँ पे उनका रिपोर्ट, इंटेलिजेंसी का रिपोर्ट होता है, उसके बेस पे हम किसी भी एप्लीकेंट को पासपोर्ट इशू करते हैं। तो सीआईडी का जो रिपोर्ट है, पुलिस अथॉरिटीज का रिपोर्ट है, उनको कंसीडर करते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। सीक्रेट कोड इन्वोकेशन हवाले से कुछ उन्होंने बात की, क्या माजरा है वो सब, किस बारे में वो बात करें? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जो सीक्रेट होती हैं, ठीक है ना, तो और हम आम पब्लिक में उनको नहीं मतलब दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। तो एक सीक्रेट रिपोर्ट का एक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें, ना उसका कॉपी कर सकते हैं ना किसी को बताया जाता है। सीआईडी की बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आती हैं हमारे पास में जिसको हम ओपनली नहीं बता सकते और उसका फोटोकॉपी भी करना प्रोहिबिटेड होता है हमारे लिए। तो कुछ आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके के आए हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स के बेस पे हमने ये डिसीजन लिया है। मोटे तौर पर देखें, क्या कुछ एडवर्स उनके अगेंस्ट है जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल का उनको पासपोर्ट दिया गया? देखिए, कंडीशनल अगर कुछ किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा उस रिपोर्ट में, इसीलिए उनको कंडीशनली मतलब पासपोर्ट इशू किया गया है। अभी जो अब वो कह रही हैं कि जो रिट पिटीशन उन्होंने कोर्ट में दायर की थी वो हटाएंगे नहीं उसको, उस पर वो लगातार वो कानून की लड़ाई लगातार लड़ेंगी। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसका? देखिए, हमने तो अपना डिसीजन ले लिया है, ठीक है ना, और ये डिसीजन लेने के लिए हमें भी काफ़ी अथॉरिटीज़ को कंसल्ट करना पड़ता है, और क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, कोर्ट में भी है, तो इसमें कई जगह से हमने मतलब ओपिनियन भी लिया है। तो अगर उन्होंने केस अलाइव रहता है तो कोर्ट का कोई डायरेक्शन आता है ये, तो अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिर न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर।
और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर घाटी में मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर देने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एसआईटी करेगी। मंडलायुक्त कार्यालय ने उपायुक्त कश्मीर संभाग को इस मामले में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों की अपडेटेड सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है। जम्मू कश्मीर पेश फोरम ने इस संबंध में एलजी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पिछले 33 साल से किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यकों के मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कोर्ट के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद भी मंदिरों की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया। वहीं डॉक्टर अग्निशेखर, संस्थापक अध्यक्ष पनून कश्मीर का एसआईटी पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के निर्देश पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कश्मीर घाटी में पिछले 33 साल से मंदिरों की जायदाद, गुरुद्वारों की जायदाद तथा अन्य धार्मिक स्थलों की जायदाद का जो दुरुपयोग होता आ रहा है, जो एक नेक्सस बहुत ही सक्रिय रहा है कश्मीर में, उस पर एक एसआईटी बिठाने का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। इसके लिए जो डिविजनल कमिश्नर ने सूचनाएं मांगी हैं कि एक इन्वेंट्री बनाई जाए कि कश्मीर घाटी में कहां कहां पर ऐसी धार्मिक जायदादें हैं, जो संपत्तियां हैं मंदिरों से जुड़ी, उनकी एक सूची बनाई जाए ताकि ये काम किया जाए कि उनसे वो अवैध कब्जे छुड़वाए जाएं और एक इन्वेंट्री पूरी तरह से बन जाए। यहाँ तक कि मंदिर ही नहीं, शमशान भूमियां तक हड़पाई जा चुकी हैं। तो ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसे हम इस नेक्सस को यूं ही लाइटली नहीं लेते हैं। हम पिछले 33 साल से चिल्लाते आ रहे हैं कि इसका एक एसआईटी गठन किया जाए। अब चूंकि उपराज्यपाल ने किया तो हम इसका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं और वेलकम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संभागीय आयुक्त कश्मीर द्वारा जारी आदेश का स्वागत किया है। प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद ने कहा कि सरकार को सभी अवैध पट्टों की जांच करानी होगी। कश्मीर ने जो ऑर्डर निकाला है वो टेंपल या धार्मिक स्थानों तक ही क्यों महदूद है? वो ये क्यों नहीं प्रूव करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगल अगर किसी ने लीज लिया हुआ है तो सबको प्रूव करो। जहाँ तक धर्म स्थानों का तल्लक है, वहाँ जो मैनेजमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट वालों ने मंदिर की ज़मीनों में या बहुत से लोगों ने दूसरी ज़मीनों को भी लीज आउट किया है, जहाँ बाज़ाब्ता तौर पे अगर वो कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं तो उनको बाज़ाब्ता तौर पे देखना चाहिए ये कब हुए हैं, कैसे हुए हैं और किसको दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर जब तक 370 था तो जो लैंड मैनेजमेंट था, जो कानून था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़मीन के राइट्स देता था। अब तो चूंकि ये फ्री फॉर ऑल है, अब तो सारी जम्मू कश्मीर की ज़मीन जो है वो ऑक्शन पे लगी हुई है कि कौन ज़्यादा पैसे देगा और यहाँ आके रहना शुरू करेगा। वो दूसरा एक इशू है, इसको साथ में नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इस बात की तरफ जाए कि जहां भी इलीगल लीज हुआ है धर्मस्थानों के तो देखना ही चाहिए, क्योंकि 33 साल हो गए जब से मिल्टन सी हुई है। उससे पहले के भी देखें, उससे पहले तो नहीं किसी ने किया है, और अगर मिल्टन सी का फायदा उठाते हुए किसी ने किया है तो उसको भी प्रूव करना चाहिए और आइडेंटिफाई करके उनको पिन पॉइंट करना चाहिए। ये है जिन्होंने इन जमीनों का नाजायज इस्तेमाल किया है, चाहे कोई भी हो, उसको करना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से कहता हूं कि मेहरबानी करके ये जो जमीन का राइट है वो जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनका राइट है। वहीं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अवैध कब्जे को खत्म किया जाए। कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के मंदिरों को लेकर हमेशा एक विवाद रहा है, क्योंकि इन पे इलीगल लीज, इंक्रोचमेंट, अवैध निर्माण लगातार निरंतर होते रहे हैं। रिसेंट डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर जिसमें इन्होंने इलीगल लीज और नेक्सस की बात करी है मंदिर इंक्रोचमेंट्स को लेकर, एक सराहनीय कदम है और कश्मीरी पंडित समुदाय और रूट्स इन कश्मीर का स्वागत करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तहकीकात सिर्फ तहकीकात तक ना रहकर
इस पे एक्शन भी लिया जाएगा। इन मंदिरों के इंक्रोचमेंट्स को, इलीगल लीज को कैंसिल किया जाएगा और समुदाय को उनके धरोहर वापस करी जाएगी। इसके अलावा उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हें सज़ा मिलेगी और उनसे ये सारी ज़मीन वापस ली जाएगी। कश्मीरी पंडित समुदाय की हमेशा मांग रही है कि कश्मीर में टेम्पल एंड श्राइन बिल को पास किया जाए ताकि समुदाय अपने मंदिरों का जायज़ा ले सके, उन पे कंट्रोल ले सके और उनके जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, अवैध निर्माण हैं, उन्हें कैंसिल किया जाए, उन्हें वापस समुदाय को दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। पंजाब पुलिस को अब भी अमृतपाल सिंह की तलाश है। पंजाब समेत दूसरे राज्यों में भी पुलिस की टीमें उसे तलाश कर रही हैं। इस बीच अमृतपाल सिंह के हवाले से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अमृतपाल सिंह सितंबर 2022 में भारत आने से पहले प्रशिक्षण के लिए जॉर्जिया गया था। अधिकारियों का दावा है कि वो 20 जून 2022 से 18 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया में था। जांच में शामिल एक अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि अमृतपाल सिंह ने अपने सहयोगियों को बताया कि वो आंखों की सर्जरी के लिए जॉर्जिया में था, लेकिन हमारा मानना है कि 2 महीने के दौरान उसे ISI द्वारा हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था। वहीं भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के विवादित पैच पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जब भी पाकिस्तान भारत के इलाकों को गलत तरीके से अपने नक्शे पर दिखाता है, भारत हमेशा आपत्ति दर्ज कराता है। तुर्की से मिले ड्रोन अकिंसी पर पाकिस्तान इतरा रहा है। इस ड्रोन पर एक पैच लगा है। यही पैच विवादित है। पैच पाकिस्तान की नापाक हरकत को दर्शाता है, जिस पर भारत को आपत्ति है। देखिए, पाकिस्तान के साथ उनके मैप के लेके हमारे हमेशा ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं। उनके जहां पे उन्होंने ये सब मैप यूज किया है, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया है, जिसमें हमारे इंडियन टेरिटरी उनके यहाँ दिखाते हैं। अगर ये मैप मैंने कहीं सोशल मीडिया देखा है, मुझे डिटेल्स मालूम नहीं, तो ऑब्वियसली वी ऑब्जेक्ट टू दैट। बट ये इसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से हमारी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखा रही है, उसमें हम ऑब्जेक्ट करते रहते हैं। पर आपको जैसे मालूम है, ये इशू कोई नया मुद्दा नहीं है, एक्सेप्ट आपने कहा कि अभी वो कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म में भी यूज। पैच पर तुर्की और पाकिस्तान का नक्शा भी है। पैच पर गेम ऑफ ड्रोन लिखा है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मुंह की खा चुका है, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 JKLH। पूर्व राजनयिक रोबिंदर सचदेव का कहना है कि पाकिस्तान ने जो पैच बनाए हैं, इसे लेकर पाकिस्तानी सैनिकों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश है। पाकिस्तान आर्मी की इमेज इस समय पाक आवाम में बहुत खराब है। ये कदम पाकिस्तान ने इसलिए उठाया ताकि एंटी इंडियन फीलिंग्स के जरिए अपने क्रियाकलाप को छुपाया जा सके। देखिए, पाकिस्तान ने ये जो पैच बनाए हैं यूनिफॉर्म में, उन पायलट्स के जो ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे, जिसमें भारत का मैप इन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान के मैप में कश्मीर इंक्लूड किया है, उसके 2-3 लेवल से मायने हैं। सबसे पहला मायना तो देखिए, किसी भी देश के जो सोल्जर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म को पंप कर देना, भर देना, राइट, ताकि उन्हें लगे भाई हम जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं वो पूरे पैशनेट, इमोशनल होकर लड़े। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने सोल्जर्स के अंदर, यानी कि अपनी आर्मी के अंदर एक भावना पैदा करना चाहता है, ऑलरेडी है, उस भावना को और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहता है, जो कि एंटी इंडिया या फिर आप कहिए कि कश्मीर हमारा है, राइट, ताकि पाकिस्तान का कोई भी सोल्जर, और खास करके जिसने ये पैच लगाया हुआ है जो दिखा रहा है पाकिस्तान कश्मीर को इंक्लूड करता है, उस सोल्जर के अंदर वो पेट्रियटिज्म अपने हिसाब से जगाने का पूरा प्रयास है कि जिस भी कॉज के लिए, मुद्दे के लिए वो लड़ रहे हैं, वो बहुत जायज है और कश्मीर पाकिस्तान का भाग है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लड़ रहे हैं। तो एक तरफ से तो अपनी आर्मी को मोटिवेट करना अपने हिसाब से, दूसरा यस डेफिनेटली यस दुनिया में कन्वे करना। अभी ये तो एक पैच लगा है एक पर्टिकुलर रेजिमेंट के लोगों का, जो ड्रोन पायलट्स हैं, कल को हो सकता है पाकिस्तान आर्मी के पूरे पैच बदल दें, राइट, यूनिफॉर्म का इंसिग्निया जो होता है वो सब में ही पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें कश्मीर को इंक्लूड करके दिखाएं, हो सकता है,
देखिए यूनिफॉर्म्स रीडिजाइन होती हैं, 5-10 साल में इंडियन आर्मी की भी रीडिजाइन हुई, कैसे कैमोफ्लाज, कहाँ क्या नाम लिखा जाएगा, कौन सा इंसिग्निया रहेगा। तो इट कुड बी ए ट्रेंड कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे भैया पाकिस्तान आर्मी की जो यूनिफॉर्म्स हैं उन सब में पाकिस्तान का जो नक्शा है दैट इंक्लूड्स कश्मीर। इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।